जरा सोचिए क्या होगा अगर आप एक ऐसे बीच पर फंस जाएं जहां पर 1 घंटे में आपकी उम्र 2 साल बढ़ जाए। तो ऐसा ही कुछ देखेंगे हम आज की कहानी में। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे होते हैं, जिसमें बेटे का नाम टेंट होता है और बेटी का मैडॉक्स। ये लोग इंजॉय करने के लिए एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं, एक आइलैंड पर। थोड़ी देर सफर करने के बाद ये लोग आइलैंड पर एक होटल में आते हैं। यहाँ पर होटल के लोग इन लोगों का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और इन लोगों को वेलकम ड्रिंक भी दी जाती है। टेंट को यहाँ पर एक बच्चा मिलता है और इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब ये लोग समुंदर के पास आकर ट्रिप को एंजॉय करने लगते हैं। रात हो जाती है तो हमें पता चलता है कि टेंट की मॉम के ट्यूमर है और इसीलिए वो काफी परेशान रहती हैं। अगले दिन होटल का मैनेजर टेंट की फैमिली के पास आता है और उनसे कहता है कि इस आइलैंड पर एक प्राइवेट बीच है जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप वहां जाना चाहें तो मैं आपके लिए गाड़ी का इंतजाम करूं। मैनेजर की ये बात सुनकर टेंट के मॉम डैड उस बीच पर जाने का फैसला करते हैं। अब ये लोग एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। यहाँ पर इन लोगों के साथ और भी कुछ लोग बीच पर जा रहे थे। ड्राइवर इन लोगों को एक जगह पर छोड़ देता है और कहता है कि थोड़ी ही आगे जाने के बाद आपको वो बीच मिल जाएगा। इसके बाद ये सारे लोग कुछ चट्टानों को पार करके उस बीच पर आ जाते हैं और इंजॉय करने लगते हैं। तभी मैडॉक्स को बीच पर एक लड़का दिखाई देता है। उसे देखकर मैडॉक्स उसे पहचान लेती है क्योंकि वो एक मशहूर रैपर था। अब जब टेंट पानी में तैर रहा होता है तभी उसे पानी में कुछ दिखाई देता है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। अब जब बीच के लोग यहाँ आकर देखते हैं तो इन लोगों को एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है। तभी यहाँ वो रैपर आ जाता है और कहता है कि ये मेरे साथ थी, मैं बैठकर इसी का इंतजार कर रहा था, ये अकेले तैरने चली गई थी। तभी एक आदमी जो कि एक डॉक्टर होता है वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुमने ही इस लड़की को मारा है क्योंकि हमारे आने से पहले तुम ही यहाँ पर थे। इतने में ही एक और कपल यहाँ आ जाता है। अब जब इन दोनों को उस बॉडी के बारे में पता चलता है तो ये लोग बहुत घबरा जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जब वो आदमी चट्टानों से बाहर जा रहा होता है तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को इसी बीच पर पाता है। इसके बाद टेंट की मॉम उस डॉक्टर के पास आती हैं और कहती हैं कि क्या आप मेरे बेटे को देख सकते हो, वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। लेकिन वो डॉक्टर उसे देखने से इनकार कर देता है। तभी डॉक्टर की बूढ़ी मॉम की अचानक से मौत हो जाती है और ये देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम टेंट और मैडॉक्स को देखते हैं जो उसी कपल से बात कर रहे होते हैं। तभी टेंट की मॉम यहाँ आती हैं और उस कपल से पूछने लगती हैं कि क्या आपने मेरे बच्चों को कहीं देखा है। तो वो आदमी कहता है कि ये तो खड़े हैं तुम्हारे बच्चे। अब जब टेंट की मॉम टेंट और मैडॉक्स को देखती हैं तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं क्योंकि टेंट और मैडॉक्स काफी बड़े हो गए थे और इनके डैड भी अपने बच्चों को देखकर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। ये सब देखकर वो रैपर बहुत डर जाता है और भागने लगता है। उसके पीछे वो डॉक्टर भी भागता है क्योंकि डॉक्टर को इसके ऊपर शक था। लेकिन जब ये दोनों चट्टानों के रास्ते पर आते हैं तो इन लोगों को भी चक्कर आने लगते हैं और ये दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। टेंट की मॉम और डैड आपस में डिस्कस करते हैं कि इस बीच पर कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं यहाँ के बच्चों को क्या हो रहा है। वो डॉक्टर की बेटी भी बड़ी हो गई है। इस बीच वो डॉक्टर रैपर के गाल पे एक चाकू मार देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह यही है। पर कुछ ही सेकंड में रैपर का घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो इन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने उस लड़की को नहीं मारा, मुझे खुद ही नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी टेंट की मॉम का ट्यूमर काफी बड़ा हो जाता है और ये सारे लोग उन्हें देखने लगते हैं। अब ये लोग ट्यूमर को बाहर निकालने का फैसला करते हैं और वो डॉक्टर एक कट लगाकर ट्यूमर को बाहर निकाल लेता है। अब जब रैपर उस लड़की की बॉडी के पास जाता है तो देखता है कि उस लड़की की बॉडी अब एक स्केलेटन बन गई है। ये देखकर वो बाकी के लोगों को बुलाता है। तो टेंट की मॉम बताती हैं कि बॉडी को इस तरह गलने में लगभग 7 साल का टाइम लगता है और हम लोगों को यहाँ पर आए 3.5 ही घंटे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ का आधा घंटा हमारी जिंदगी के 1 साल के बराबर है और इसीलिए हमारे बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो रहे हैं और हमारी भी उम्रें बढ़ती जा रही हैं। तभी टेंट और डॉक्टर की बेटी इन लोगों के पास आते हैं तो ये लोग देखते हैं कि ये दोनों पूरी तरह जवान हो गए हैं। अब वो डॉक्टर पूरी तरह पागल हो जाता है और उस रैपर को
चाकू से जान से मार देता है। अब जब ये लोग चट्टानों के रास्ते से बाहर नहीं जा पा रहे थे तो एक आदमी कहता है कि मैं समुंदर में जा रहा हूँ, शायद समुंदर के जरिए मुझे कोई दूसरा बीच मिल जाए और मैं यहाँ पर मदद ला सकूं। थोड़ी देर बाद मैडॉक्स भी मदद लेने के लिए समुंदर में कूद जाती है, लेकिन तभी उसके सामने उसी आदमी की बॉडी आ जाती है जो अभी थोड़ी देर पहले समुंदर में बीच ढूंढने निकला था। यानी कि समुंदर से तैर के निकलना भी मुमकिन नहीं है। इसके बाद डॉक्टर की बेटी चट्टानों पर चढ़ने लगती है ताकि वो यहाँ से निकल पाए, लेकिन जब वो चट्टानों की चोटी पर जाती है तो उसे कुछ हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे इसकी भी मौत हो जाती है और उस ब्लैक औरत की भी दौरा पड़ने की वजह से मौत हो जाती है। अब टेंट के मॉम डैड भी बूढ़े होने लगे थे, उन्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा था और डॉक्टर की वाइफ की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। रात हो जाती है तो वो डॉक्टर, जो कि पूरी तरह पागल हो चुका था, वो टेंट के डैड के पास आ जाता है और चाकू से उन पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी टेंट की मॉम एक जंग लगा चाकू उस डॉक्टर के हाथ पर मारती हैं और टिटनेस की वजह से उस डॉक्टर की भी मौत हो जाती है। अब जब टेंट और मैडॉक्स डॉक्टर की वाइफ के पास जाती हैं तो देखती हैं कि उसकी हालत बहुत खराब है और तभी उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं और इसकी भी मौत हो जाती है। इसके थोड़ी देर बाद टेंट की मॉम डैड की भी बूढ़े होने की वजह से मौत हो जाती है। यानी अब बीच पर सिर्फ टेंट और मैडॉक्स ही जिंदा बची है। अगली सुबह जब ये दोनों सोकर उठते हैं तो ये लोग 50 साल के हो गए होते हैं, लेकिन अब इन दोनों ने इस बीच से निकलने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, इसलिए ये दोनों रेत में खेलने लगते हैं। तभी टेंट अपने बैग के पास जाता है, यहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है जो होटल में उसके दोस्त ने उसे दिया था। उसमें ये लिखा था कि होटल के मैनेजर को कोरल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये पढ़कर टेंट समुंदर में तैरकर कोरल वाले एरिया में आ जाता है और यही एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। यहाँ पर इन दोनों को कोरल के बीच में एक रास्ता मिलता है और ये लोग उसमें जाने लगते हैं, लेकिन तभी मैडॉक्स के कपड़े कोरल में फंस जाते हैं और टेंट उस कपड़े को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसे छुड़ा नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि कोई इन लोगों को पहाड़ से रिकॉर्ड कर रहा है। अब जब उसे टेंट और मैडॉक्स काफी देर हो जाने के बाद भी समुंदर से बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते तो उसे लगता है कि ये दोनों मर गए हैं, इसलिए वो अपने बॉस को फोन करता है और कहता है कि वो सब मर गए हैं और हमारा ये ट्रायल भी पूरा हुआ। इसके बाद वो आदमी होटल के मैनेजर के पास आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैनेजर दवाई बनाने का काम करता है और दवाई बन जाने के बाद ये लोग यहाँ पर आए टूरिस्ट पर इन दवाइयों का ट्रायल करते हैं। ये जिस भी बीमारी की दवाई बनाती हैं उस बीमारी वाले रोगी को अपने होटल में इनवाइट करते हैं और जो ये लोग वेलकम ड्रिंक देते हैं उसी में दवाई मिली हुई होती है। इसके बाद ये लोग टूरिस्ट को उस बीच पर भेजते हैं जिसपे उम्र बढ़ जाती है और वो बीच कुदरत का करिश्मा है। इसका फायदा इन लोगों को ये होता है कि इन लोगों को एक ही दिन में पता चल जाता है कि हमारी दवाई काम कर रही है या फिर नहीं। जैसे कि हमने देखा था कि जो लोग उस बीच पर गए थे उनमें से ज्यादातर लोग बीमार थे, यानी उन लोगों को भी दवा के ट्रायल के लिए भेजा गया था। इसके बाद ये लोग नई दवाइयों को ट्राई करने के लिए लोगों को इनवाइट करने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर टेंट और मैडॉक्स पुलिस लेकर आ जाते हैं जो कि जिंदा थे। दरअसल उस टाइम इन दोनों ने कोरल से कपड़े को छुड़ा लिया था और ये दोनों बाहर निकल गए थे। अब पुलिस इस दवाई बनाने की कंपनी को सील कर देती है और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद टेंट और मैडॉक्स एक हेलीकॉप्टर पर बैठकर अपने घर जाने लगते हैं। जो एक दिन पहले यहाँ पर आए थे तो सिर्फ 6 साल के थे और अब दूसरे दिन 50 साल के हो चुके हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।